हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी। सो इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि जनरली लोगों के अंदर ये 5 टाइप की पर्सनालिटी ट्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। आप ये ओशियन मॉडल से भी है, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ओशियन, OCEAN। ओ से मतलब होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सो ऐसे हम सारे के सारे पढ़ते हैं। सो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में क्या है? दिस ट्रेट फीचर characteristics such as imagination, curiosity, and broad range of interest. People high in this trait are open to trying new things and are often creative. सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में पर्सनैलिटी ट्रेट में आते हैं वो लोग क्यूरियस होते हैं और इमेजिनेटिव होते हैं और नई नई चीज़ें इनको खोजना पसंद होता है, नए नए एडवेंचर, नए नए एक्सपीरियंस करना पसंद होता है। सो ये होते हैं, ये ओपननेस, एक खुले विचार टाइप के लोग होते हैं और इनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, उनको एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सारा लव्स एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, ट्राइंग डिफरेंट क्यूजनेस एंड रीडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स. She enjoys learning about different culture and is always up for an adventure. So जो सारा है उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करना पसंद है, उसको बुक को पढ़ना पसंद है और उसको डिफरेंट कल्चर के बारे में जानना पसंद है और नए नए एडवेंचर पे जाना पसंद है। तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है और नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है। सो इसका क्या है मतलब कि इस टाइप के जो लोग होते हैं वो नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेना पसंद करते हैं, नई चीज़ों को एंजॉय करते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और नए नए एडवेंचर पे जाना पसंद करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब हम करते हैं सेकंड। सो सी से हो गया आपका कॉन्शियसनेस। सो इसमें क्या होता है डेफिनेशन? दिस ट्रेट इंक्लूड हाई लेवल्स ऑफ thoughtfulness, good impulse control, and goal directed behavior. Highly conscientious people are organized and mindful of details. Example: John is very organized. He keeps a detailed planner, meets all his deadlines, and always follows through on his commitments. He sets specific goals and work diligently to achieve them. सो बेसिक सा मतलब ये है कि जो इस टाइप के ट्रेट में आते हैं वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गुड इम्पल्सिव, उनका खुद पे कंट्रोल रहता है, उनका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है, वो जो डिसाइड करते हैं सो करते भी हैं और हर एक काम को एक प्लानिंग के साथ करते हैं और जो उन्होंने करा होता है डिसाइड, जो उनके गोल अचीव करना चाहते हैं वो उसको अचीव भी करते हैं अपने प्लानिंग के थ्रू और अपने बिहेवियर के थ्रू कि हम उसको लेके कम्प्लीटली फोकस है। अब जैसे कि जॉन क्या है, वो बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन है। वो क्या करता है, अपनी प्लानिंग करता है, डेडलाइंस को भी मीट करता है और अपने सारे जो कमिटमेंट्स उसने करे होते हैं अपने आप से वो सारे कंप्लीट करता है और गोल भी कंप्लीट करता है, उन सबको अचीव भी करता है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं, वो अपने गोल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। सो थर्ड है हमारा एक्सट्रोवर्जन। This trait encompasses sociability, assertiveness, and excitement seeking. Extroverted people are outgoing, energetic, and enjoy being around others. So आपको समझ में ही आ गया होगा नाम से एक्सट्रोवर्जन मतलब कि इस टाइप के ट्रेट में जो लोग आते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो खुल के सबसे बातचीत कर पाते हैं, खुल के सबके साथ मिलजुल पाते हैं और कम्युनिकेशन भी उनका अच्छा होता है क्योंकि वो अपनी बात खुल के सबसे कह पाते हैं, बहुत सोशल होते हैं, एक दूसरे के पास में उनको साथ में रहना सब अच्छा लगता है। अब एग्जाम्पल: मारिया लव्स अटेंडिंग पार्टीज, मीटिंग न्यू पीपल एंड इंगेजिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज. शी फील्स एनर्जाइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शन एंड इज़ ऑफन द लाइफ ऑफ द पार्टी। मतलब कि ये है कि जो मारिया है वो क्या करती है, पार्टीज़ को अटेंड करना उसको अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उनके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, नई एक्टिविटीज़ करना सबके साथ मिलके, ये सब अच्छा लगता है। तो एक्सट्रोवर्जन में जनरली ऐसे टाइप के लोग आते हैं जो फुल एनर्जेटिक होते हैं और जो एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, कम्युनिकेशन पसंद करते हैं दूसरों से, दूसरों के साथ घुल मिल के रहना बहुत पसंद करते हैं। सो ये एक्सट्रोवर्जन टाइप के होते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ, एग्रीएबलनेस। So, the trait involve attributes such as trust, altruism, kindness, and affection. People who are high in agreeableness are friendly, cooperative, and compassionate. So, इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं डेफिनेशन में, इनको थोड़ा वर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि आपका राइटिंग में और आंसर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है अगर आप थोड़े ऐसे अलग वर्ड यूज़ करते हैं तो। इसलिए मैंने इस नोट्स के अंदर, इन प्रेजेंटेशन के अंदर भी इन्वॉल्व किया है इन वर्ड्स को। ठीक है, सो अब क्या है एग्जाम्पल: एलेक्स इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर, ही वॉलंटियर्स रेगुलरली, लिसन टू हिज फ्रेंड्स.
प्रॉब्लम विद एम्पैथी एंड स्ट्राइव्स टू मेंटेन हारमोनियस रिलेशनशिप विद एवरीवन अराउंड हिम। मतलब कि जो एग्रीबलनेस के टाइप लोग होते हैं ये काइंडनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड पीपल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, दूसरों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, कोऑपरेट भी कर लेते हैं ईजिली। अगर आप कहते हैं कि भाई तू मेरा ये काम कर दे तो ये जल्दी से मान जाते हैं, ऐसे बार बार बातों पे मना नहीं करते। सो एग्रीबलनेस टाइप के पीपल ऐसे होते हैं, ठीक है। वो दूसरों की हेल्प भी करना पसंद करते हैं और बहुत काइंड टाइप के होते हैं। एम्पैथी बहुत होती है इनके अंदर कि दूसरों को देख के इन्हें बहुत वैसा फील होता है, अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो उसको ये मना नहीं कर पाते जल्दी से। सो एग्रीबलनेस टाइप के पीपल ऐसे होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी भी होते, दूसरों पर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं। फिफ्थ करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ करते हैं न्यूरोटिज्म। सो डेफिनेशन, दिस ट्रेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल इनस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी, मूडनेस, इरिटेबिलिटी एंड सैडनेस। पीपल हाई इन neuroticism experience more negative emotions and more likely to feel stressed. Emily often feels anxious and worries about various aspects of her life. She gets upset easily and can become stressed in challenging situations, frequently feeling overwhelmed. So, मतलब कि क्या है, जो न्यूरोटिज़म टाइप के ट्रेट में आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इनस्टेबल होते हैं। ये छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मूडनेस टाइप के होते हैं कि कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। छोटी सी बात, पुरानी बात सोचने लगते हैं तो उस पर दुखी हो जाते हैं, ठीक है। और कोई नई चीज़ अचानक से खुशी आती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। सो ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं। अब जैसे कि एमिली है, एमिली क्या है कि वो ऑन्शियस फील करती है, वरीज करती है, मतलब छोटी छोटी सिचुएशन को, डिफ़िकल्ट सिचुएशन एकदम से लाइफ में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है कि अब क्या होगा, कैसे हम इस सिचुएशन से डील करेंगे। सो एग्जांपल में एमिली का एग्जांपल दिया था मैंने और इसमें ये भी बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है ईजिली। ऐसे टाइप के लोगों को ये ईजिली क्या कहते हैं, मूडनेस टाइप के होता है। अगर आप इन्हें छोटी सी बात बोलोगे उसी बात पे बुरा मान जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए इन लोगों का लोग ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं कि छोटी सी बात बोलेंगे, बार बार इनको अपसेट करेंगे, फिर उनको मज़ा भी आता है। सो ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। सो अब हम कुछ समरी कर लेते हैं फटाफट कि एकदम शॉर्ट से आपको सारा दोबारा से समझ में आ जाए, ठीक है। और हाँ, आप इनमें से किस स्टेट के अंदर आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन से ट्रेट के अंदर आते हैं। तो समरी में क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओशियन है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस एंड एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म। सो ओपननेस में क्या आता है, ये क्यूरियस होते हैं, ओपन होते हैं न्यू आइडियाज़ के लिए, ठीक है। ये नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हैं। सो फिर आता है कॉन्शियसनेस, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलायबल, एग्जांपल कीपिंग अ प्लानर। वैसे जो कॉन्शियसनेस है इसको थोड़ा सा बड़ा सा बोलते हैं, वैसे मैं शॉर्ट में ऐसे ही बोल देता हूँ, मैंने पहले इसमें जब समझा रहा था तब बताया था इसको कैसे बोलते हैं, बट आप देख सकते हैं गूगल पे भी जाके। सो उसके बाद आता है, ये जो होते हैं कॉन्साइसनेस वाले, ये क्या करते हैं, ये प्लानिंग के साथ चलते हैं, ये हर एक प्लान बना के रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और अपने गोल भी अचीव करते हैं। फिर आता है एक्सट्रोवर्जन, ये बहुत ज़्यादा सोशेबल, दूसरों के साथ घुलने मिलने वाले, बहुत सोशल टाइप के होते हैं और बाहर जाना ही उनको बहुत पसंद होता है, जैसे कि इन्जॉय, पार्टी वार्टी करना, ये सब। एग्रीएबलनेस, ये बहुत काइंड और कोऑपरेटिव होते हैं, ईजिली कोऑपरेट कर लेते हैं, ईजिली बात मान लेते हैं, ईजिली हेल्प भी करते हैं दूसरों की। सो ये ईजिली हेल्प भी करते हैं और दूसरों की बातें भी मान लेते हैं, मना नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आता है न्यूरोटिज्म, प्रोन टू स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशन, फ्रीक्वेंट वरिंग। सो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं और सिचुएशन को इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाते। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलो सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू, बाय।